हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की फेयरवेल पार्टी का प्रोग्राम देखेंगे। तो चलो शुरू करें, आज बहुत मज़ा आने वाला है। Respected principal sir, staff members, my dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज यहाँ जमा होने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो है आपकी फेयरवेल पार्टी। और अभी तक जहाँ तक मैंने बात किया तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, आप बड़े डिसिप्लिन से अभी तक रहे और हमें यही एक्सपेक्टेशन थी आपसे कि आप डिसिप्लिन से ही रहेंगे और एंड तक इस पार्टी को आप डिसिप्लिन से ही रखें। मुझे उम्मीद है लास्ट तक जाने तक आपसे कुछ शिकायत नहीं और यकीनन ये आपका लास्ट डे है स्कूल में। मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी बच्चे यहाँ से पास होते जाएं और अच्छे नंबर से पास होते जाएं। ये सबसे बड़ी चीज़ यही है। फेयरवेल इज जस्ट अ रिमाइंड, किस चीज़ को आप रिमाइंड करते हो? जो आपके प्रीवियस पूरा साल जो आपका गुजरा है स्कूल में, उसका पूरा रिमाइंडर है। और ये रिमाइंडर जो है, ये कभी किसी के साथ ऊपर ऊंच नीच भी हुई होगी, कभी कोई लाइफ फेज से गुजरा होगा पूरे एक साल में, लेकिन फाइनली दिस इज द लास्ट डे। और इस लास्ट डे में आप पूरे साल को याद करते हैं और याद करना भी बहुत जरूरी है। और ये साल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। सबसे पहले या आप सभी को बताएं कि स्कूल बंद रहे क्योंकि थोड़ा सा बाढ़ वगैरह आ गई, फ्लड्स आ गई, तो कोई प्रोग्राम नहीं। उसके बाद टीचर्स डे के दिन, उस दिन भी स्कूल ही बंद रहा। मुझे लगता है कि ये स्कूल का फर्स्ट प्रोग्राम है और आखिरी प्रोग्राम है इस सेशन का 2025 का, जो हमारी इस हायर सेकेंडरी में हो रहा है। और इसके अलावा हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे वाक़ात हुए, जैसे एक बच्चे की मौत हुई, उसकी वजह से भी बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई और हम इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम जो हमसे मिस हो गए। लेकिन आखिरकार आपकी फेयरवेल पार्टी जो है ऑर्गेनाइज हो ही गई। आपने स्टैंड लिया, आप आए और आपने फेयरवेल पार्टी को बनाया। और इस फेयरवेल पार्टी में मैं आपको कुछ चंद चीजें बताऊंगा जो आपको अपनी लाइफ में आगे काम आएगी बेटा। और वो चीजें क्या है? सबसे पहले बेटा, आपने अपना डिसिप्लिन को कभी नहीं छोड़ना। वेल डिसिप्लिन लाइफ जो है, ये आपको पूरी जिंदगी काम आए, जितनी भी आपकी जिंदगी है। क्योंकि 11th 12th जो एक ऐसा फेज है, जिस चीज को आप अडॉप्ट करोगे वो चीज आपके साथ हमेशा रहेगी। दूसरी चीज बेटा, आपने हमेशा अपने आप को बैलेंस में रखना। बैलेंस का मतलब 2 एक्सट्रीम्स को छोड़ के आपने एक मिडिल पाथ को पकड़ना है। जो मैं हमेशा चीज से बोलता हूँ हर एक बच्चे को, हर एक क्लास को, आपने हमेशा अपने मिडिल पाथ को पकड़ना, 2 एक्सट्रीम्स को छोड़। ना आपने यहाँ जाना है और ना यहाँ जाना है, बल्कि एक मिडिल पाथ को पकड़ के जो है अपनी लाइफ को आपने आगे बढ़ाना। तीसरी चीज जो है वो हार्डवर्क को कभी नहीं छोड़ना बच्चा। हार्डवर्क हमेशा जो है टैलेंट को बीट करता है। एक इंसान टैलेंटेड होता है, इसको नेचुरल गिफ्ट होता है, किसी का दिमाग तेज होता है, पढ़ने में बहुत तेज होता है। लेकिन अगर एक हार्डवर्किंग बच्चा होगा जो पढ़ने में बेशक तेज नहीं होगा, लेकिन हार्डवर्क करता होगा, वो हमेशा टैलेंट को बीट करता है। ये बात याद रखना, हार्डवर्क कभी नहीं छोड़ना। यहाँ के बाद आपको अजीब सा माहौल मिलेगा। यहाँ के बाद जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको ऐसे प्रॉपर तरीके से ऐसे कोई गाइड नहीं करेगा जो आपको हायर सेकेंडरी लेवल पे गाइड किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे आपकी बड़ी क्लास होगी। कुछ बच्चे कॉलेजेस में जाएंगे, कुछ बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, कुछ बच्चे, हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि कुछ बच्चे नीट भी क्वालिफाई करें और वो अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर, और कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जीएस की तैयारी भी करें और यहाँ से मटेरियल निकलना चाहिए।
बेटा ये जो डोडा का इलाका है ना, ये बहुत जरखेज है। बच्चे बेशक 11-12 तक कुछ बच्चे बहुत ढीले भी होते हैं, लेकिन 11-12 के बाद ना अचानक से हमें उनका अजीब सा रूप मिलता है, और वो रूप क्या मिलता है कि बच्चे निखर जाते हैं। कोई बच्चा कैश ऑफिसर बनता है, अचानक से हमें पता चलता है वो कैश ऑफिसर हो जाता है। कोई बच्चा इंजीनियर हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता है कैसे, क्योंकि उनका माइंड डेवलपमेंट जो है ना वो अचानक से चेंज हो जाता है, उनका हैबिट चेंज होता है। उनको माहौल जब दूसरा मिलता है वो वहाँ पे देखते हैं कि हम अभी तक कहाँ थे। और आज जो हम जिस माहौल में आएंगे, हमें यहाँ कंपटीशन की बहुत जरूरत है। और बेटा ये एक अच्छा दौर आने वाला है आपके लिए जो कंपटीशन से कम नहीं। ये दौर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आप बखूबी जानते हैं आज सारा कुछ आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आपको अपने आप को उसी तरीके से ढालना है। ये ना कि आप कहीं पीछे रह जाओ। अब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए आपको उसी तरीके से अडॉप्ट करना है। ये नहीं सोचना कि हम पीछे रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपके नेगेटिव पॉजिटिव तो मिलेंगे, लेकिन आपके पॉजिटिव्स को पकड़ के अपने आप को उसी, अभी मैंने रात को एक न्यूज पढ़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो कंपल्सरी एज ए सब्जेक्ट लाया जा रहा है पूरे इंडिया में। और सबसे पहली चीज इसमें भी एक न्यूज दी है कि सबसे पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको आर्टिफिशियल लिए फोटो पढ़ लिए मैंने। ये देख मेरा आया ही नहीं, तू इधर गया ही नहीं तो कहाँ से लाऊं? कोशिश करनी थी कि सबको यहाँ पे लाना था, उसको मोटिवेट करना था। बहरहाल वक्त की कमी को देखते हुए मैं एक या दो बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये जो टाइम है ये बड़ा कीमती है। जैसे सरू ने कहा, भी सर ने कहा, नासिर सर ने कहा कि जिसने वक्त को अच्छी तरह से पकड़ा तो वही आगे बढ़ सकता है ज़िंदगी में। अब जब हम वक्त को डिवाइड करते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में, तो हमने
अगर ये सोचा कि इस वक्त अगर ये सोचा कि मारिस से अगर हमने पढ़ा होता तो हम आगे कामयाब हो जाते, जिसने ये सोच रखी तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पास्ट जो है वो पास्ट हो चुका है, उस पास्ट में आपने क्या क्या गलतियां की, कहाँ कमियां रही, उन कमियों से सबक हासिल करके आपने इस प्रेजेंट को, जो बार बार आपको कहा जाता है कि प्रेजेंट को अच्छी तरह से पकड़ना, यानी आज मैंने क्या करना है, तो आज के करने से। दीगर साथियों और प्यारे बच्चों, स्पेशली और गोइंग क्लास 12, अभी तक बहुत सारे बच्चे और बच्चियों ने अपने ख्यालात को यहाँ पे इजहार किया, नासिर साहब ने भी बताया। तो मैथ में 2 सिंबल्स हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। सिर्फ जुड़ना ही नहीं बल्कि कटना और बिछड़ना भी एक अमल है ज़िंदगी का। सुनी बात? ठीक है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो भी मतलब इस दुनिया में मखलूक पैदा किया है तो वो बेफायदा कोई नहीं है, हर किसी का मकसद है। स्कूल में आना कोई Respected principal sir, other staff members, a very good afternoon to all of you. सबसे पहले मैं 12th क्लास के बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, अभी से कह रहा हूँ कि मुझे हमारे लिए या खूबसूरत के लिए फेयरवेल पार्टी रखी। ठीक है, आप सब टीचर ने लगभग आपको सब एडवाइस दे दी है जो मैंने बोलनी थी। जैसे विवेक सर ने बोला, साकिब सर ने बोला कि मेहनत को नहीं छोड़ना है, तो मैं भी बोलूँगा जो हार्ड वर्क होता है वो तो सक्सेस होता है। बदलवाई में एक मुहावरा है, तो मुहावरा क्या है, कभी ना मारी कभी ना हारी, कि जो सबसे पहले सुबह उठता है वो जिंदगी में कभी हार नहीं खाता है। तो साकिब सर ने बोला कि आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए वो सुबह का जल्दी नई जगह पढ़ना है। तो क्या हमने स्कूल से क्या सीखा, हमने अपने आप से क्या सीखा, हम अच्छे बने, हमारे अंदर वो अच्छाइयाँ आई जो हमें टीचर सिखाना चाहते थे, चाहे वो प्रिंसिपल सर हो, चाहे वो कोई भी टीचर हो, जो भी आपको सिखाना चाहता था, क्या हमने वो चीज़ सीखी, ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी। पढ़ाई आपने करनी है, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो तो आपने करनी ही करनी है, उसमें आपको कोई दूसरी वो राय नहीं है कि आपने पढ़ना नहीं। ये एक ऐसी स्टेज है कि हम आपको कहते हैं कि आपको बड़ा बनना है, ठीक है, आपको अपनी उम्र से बड़ा बनना है। और जब आप अपनी उम्र से बड़े बनते हो तो आपको हम बोलते हैं अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम क्या बोलते हैं हमारे साथ बातें कर सकते। तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बड़ा बनना है या हमें बच्चा रहना है। तो ये कंफ्यूजन हमारे दिमाग में हमेशा रहती है कि हमें क्या करना है। ये तो हम जानते थे मगर हम आपके दिल में है, ये तो हम जानते थे मगर कुछ इस तरह से है, ये एहसास दिलाने का शुक्रिया। Respected Principal Sir, other staff members, my dear brothers and sisters, a very, very good morning to all of you. Same to you. Today is not just a goodbye, it is a collection of all the memories we will make together, from laughing in the corridors to stressing our exam. We entered this school as a strangers, but we were living as a family. जिंदगी में वो चीज़ बोलोगे आप, ठीक है। और सबसे पहले जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि दुनिया में अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने हमें किस लिए भेजा है, अच्छे काम करने के लिए भेजा है, ठीक है। आप जितना भी पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कोई केएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, लेकिन जब तक आपके अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं होगी तो आपको कोई पढ़ा लिखा नहीं बोलेगा, समझ आ गई। तो मॉरल वैल्यूज होना इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक बच्चा था, एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, वो क्लास में बहुत अच्छा था, वो इबादत भी करता था, अल्लाह ईश्वर को मानता था, सब कुछ करता, लेकिन अचानक वो बच्चा बिगड़ गया, अपने रास्ते से भटक गया। उसका बाप एक किसी पीर या किसी फकीर के पास गया, बोला कि मेरा लड़का पहले ठीक था लेकिन वो जो भटक गया है, उसमें जो आज से बुरी बुरी आ गई है। उसने आगे से बोला पीर ने कि वो लड़का क्या करता है, उसने बोला वो कल पढ़ता है, क्लास में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है। उसने बोला कि स्कूल में पढ़ता है, क्लास में पढ़ता है, सबसे बड़ा पहले आपने काम क्या करना है, उसका डेस्क जो है वो चेंज करो। जब आप उसका डेस्क चेंज करोगे तो वो खुद सुधर जाएगा।
इसका मतलब क्या है कि आपके आसपास जितने भी सराउंडिंग में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनका पॉजिटिव होना भी बहुत जरूरी है। अगर क्लास में 1 या 2 बच्चे नेगेटिव सोचने वाले हो या कुछ बुरी आदतों वाले हो या कुछ गलत करने वाले हो तो सब बच्चों पे असर पड़ता है। बोलते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर आपके क्लास में 1 या 2 बच्चे अच्छे होंगे तो आपकी चेन भी अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आपकी क्लास में एक बच्चा भी बुरा होगा तो आपकी चेन भी बुरी होगी। अगर एक डेस्क पे कोई बुरा बच्चा होगा तो आसपास दाएं बाएं जितने भी उसके बच्चे फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल में होंगे, वो सारी बुरी आदतें होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए हम जो स्कूल में आए हैं किस लिए आए हैं, हमारा जो मकसद है। आपको पता है आप सब लगभग यहाँ 80-70% जो है पुअर बैकग्राउंड, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो आपको एहसास सबसे पहले जो इंसान में, बच्चों में एहसास जब तक नहीं होगा अपने अंदर, दिल के अंदर कि हमने क्या करना है। अपने माँ बाप जैसे मैं बोल रहा हूँ पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। सबके कोई किसी के माँ बाप मजदूर है, किसी के कुछ है, तो आप देखते हैं वो सुबह बेचारे निकलते हैं आपके लिए। ठीक है ना। अपने पेट के लिए, सबसे पहले आपके पेट के लिए, खाने के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है ना, आपकी जिंदगी के लिए। तो आपको आपके अपने अंदर क्या है, एक एहसास पैदा करना है। जब तक आपके अंदर एहसास नहीं होगा तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। समझ आ गई। तो बाकी सबने ऑलरेडी बोल दिया है एडवांस में। तो बस मैं भी ये ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि आपकी जो जिंदगी हो आगे अच्छी हो। ठीक है। पॉजिटिविटी हो, दिमाग में नेगेटिविटी कभी नहीं लाना है, किसी की बात का कुछ नहीं सुनना है। कोई कुछ भी बोले, अंधा बनो, गूंगा बनो, बहरा बनो, सिर्फ अपने फोकस जो करना है अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि फोकस जो है मेन चीज होती है। फोकस अगर आपका एक चीज पे होगा तो आप जिंदगी में कभी हार नहीं खाओगे। ठीक है। तो आप अल्लाह ताला ईश्वर आपकी जो है जायज जो आपकी कामनाएं पूरी करें। अब कोई बोलेगा मैं रातों रात करोड़पति या कोई बनना चाहिए, वैसा नहीं होता है। ठीक है। हर एक क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे 10th क्लास का स्कूल का एकेडमी का पहला स्टेप माना जाता है। इसका 12th है, 10 स्टेप अगर होंगे हमारे पास, 12th दूसरा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसने जिस लाइन में जाना है। ठीक है। तो सबसे अंदर रेस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर और प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून, आदाब। आज जिस मकसद में आप लोग इकट्ठे हुए हैं, मेरी तरफ से तो इतनी कोई वो नहीं थी कि मैं आप लोगों को यहाँ पर अलाउ करूँ। ऐसी बात नहीं कि ये चीज़ प्रिंसिपल सर, टीचर, माय डियर स्टूडेंट, अब हम जब मैं स्टेज पर हूँ और आप बच्चों को देख रहा हूँ, मुझे वो पल याद आती है कि जस्ट आपने अपनी ज़िंदगी के 2 साल यहाँ पर बिताए। 2 साल आपने मेरे पास पढ़ा, तो पहले भी आपने पढ़ा और जिंदगी, पर मेरे पास आपने 2 साल पढ़ा। अब उस 2 साल में हमने बड़ी सारी चीज़ें देखी। कभी आपको मार भी पड़ी, तो कभी आपकी शाबाशी भी हुई, कभी आपको समझाया भी गया और कभी मारा भी गया। ठीक है। तो आपको मारा क्यों जाता है, आपको समझाया क्यों जाता है, क्योंकि टीचर का जो मेन मकसद होता है, जिसके लिए कोई भी टीचर बनता है, वो यही बनता है कि आप जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई तो लो, इधर पढ़ना। प्रॉब्लम इस बात की आती है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, फिर उसके डर के मारे